नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। हाथरस कांड का असल सच क्या है? क्या सियासी दलों ने मामले को फायदे के लिए तोड़ मरोड़ दिया है? क्या मीडिया का एक धड़ा सियासी दलों के इशारे पर इस केस का राजनीतिकरण कर रहे हैं? क्या सरकार को निशाने पर लेने के बहाने केस के असल सच को छिपाया जा रहा है? और क्या सियासी दल मोहरा बनाकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बजाय गुनहगार बना रहा है? ये तमाम सवाल है जिन पर आज हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि ये सवाल क्यों उठ रहे हैं। पहले ये जान लीजिए कि इस मामले पर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए इस मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी। मतलब पीड़ित परिवार को राज्य की पुलिस पर अगर भरोसा नहीं है तो अब केंद्र की एजेंसी इस मामले की जांच करेगी। लेकिन हो सकता है इसमें भी दिक्कत हो, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और सीबीआई को केंद्र का तोता बताया जाता रहा, इसलिए इसका भी विरोध हो सकता है। और प्रियंका गांधी ने इसकी शुरुआत कर दी है। उन्होंने कहा कि परिवार अगर सीबीआई जांच नहीं चाहता है, वो न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं, तो सीबीआई जांच और एसआईटी की जांच और सीबीआई जांच के बीच इस मामले को क्यों झुलाया जा रहा है। लेकिन इस मामले में सरकार अपनी ओर से हर वो मुमकिन कोशिश करती दिख रही है जिससे कि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके और उन्हें ये आश्वस्त हो सके ये वे कि उन्हें न्याय मिल रहा है। पहले कुछ पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया, एक एसआईटी भी बनाई गई और अब मामले को सीबीआई को सौंपने की अनुशंसा कर दी गई। लेकिन इन सब पर हो रही सियासत के बीच कुछ तथ्य है जो कहीं न कहीं दरकिनार किए जा रहे हैं, जिन पर सबकी नजर होनी चाहिए। 14 सितंबर को यह अपराध हुआ। 9 दिनों तक बेटी अस्पताल में बेहोश रही। तब तक इस केस में बेटी को किसी की याद नहीं आई। ये 9 दिन हम दिल्ली के अस्पताल की बात कर रहे हैं। दिल्ली से जो नेता हाथरस जाने के लिए मरे जा रहे हैं, बेताब हुए जा रहे हैं, वे अपने घर से कुछ किलोमीटर दूर सफदरजंग अस्पताल भी इस पीड़ित लड़की को मिलने के लिए नहीं जा सके। तब उन्हें इस लड़की की याद नहीं आई। क्यों? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं और इसका जवाब आप तय करें। सवाल तो उठता है, क्या इतने दिनों में इस मामले को पकाया जा रहा था सियासी तौर पर? और उसमें चूंकि बिहार में चुनाव है, आने वाले सालों में यूपी में भी चुनाव होंगे, तो क्या इस मामले को जातीय रूप देकर वोट बैंक की राजनीति की जा रही है? ऐसा नहीं है कि अपराध हुआ नहीं, हुआ है। पुलिस प्रशासन की घोर लापरवाही भी है। मामले को दबाने के चक्कर में पुलिस ने कुछ ऐसी बड़ी गलतियां की है जो अक्षम्य है। लेकिन सवाल ये कि अपराध क्या हुआ है? क्या लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है? तथ्य ये कहते हैं कि फॉरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की कहीं पुष्टि नहीं हुई है। पीड़िता का पहला बयान, घटना वाले दिन का बयान जो उन्होंने मीडिया में दिया है, जिसका वीडियो उपलब्ध है, उसमें वे सिर्फ गला दबाने की बात कर रही है और कह रही है कि जबरदस्ती की कोशिश की गई और वो नाकाम रहा तो गला दबा दिया। मां भी कह रही है कि मैं वहीं थी, वो बाजरे के खेत में खींच कर ले गया और उसका गला दबा दिया। तब मां और बेटी ने सिर्फ एक आरोपी संदीप का नाम दिया था। इसके बाद उन्होंने कुछ दिनों बाद दूसरा बयान दिया जिसमें उन्होंने गैंगरेप की बात की और 3 और आरोपियों के नाम उसमें जोड़ दिए। हो सकता है तब लड़की और उसकी मां सदमे में हो, रेप की बात भूल गई हो या वो ट्रॉमा में हो, इसलिए उस बात को उन्होंने नहीं बताया या बताना नहीं चाह रही हो। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट भी इस बात से इनकार कर रही है कि लड़की का रेप हुआ है। उसके साथ अपराध जरूर हुआ है, जबरदस्ती हुई है, जिसमें उसकी जीभ में, गले में गंभीर चोटें आई। अब आते हैं मामले पर कि क्या यह 2 परिवारों के बीच की रंजिश का मामला है? क्योंकि इस मामले में जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि पीड़ित परिवार और आरोपी परिवार के बीच लंबे वक्त से दुश्मनी चली आ रही है। ये दुश्मनी करीब 23 साल पुरानी है। 23 साल पहले भी इस मामले में पीड़िता के पिता ने घटना का जो आरोपी है संदीप, उसके पिता पर तब SC/ST एक्ट में और मारपीट के लिए एफआईआर लिखवाई थी। तब भी गांव में काफी तनाव रहा था, लेकिन बाद में इस मामले में समझौता हो गया था। जिस गांव में घटना हुई, बुलगढ़ी गांव, वो ठाकुर बहुल गांव है, जहां वाल्मीकि समाज के लोग गिनती के हैं। गांव में ठाकुर समाज के भी 2 गुट बताए जाते हैं। एक गुट पीड़ित पक्ष के साथ है और दूसरा आरोपी पक्ष के साथ। गांव से मिली जानकारी के मुताबिक गुटबंदी की वजह एक प्लॉट पर मालिकाना हक है।
उसी प्लॉट पर ठाकुरों के दो गुटों की नजर है, इसे लेकर ही अक्सर तनाव हो जाता है। तो सवाल ये कि क्या ये आपसी रंजिश का मामला है जिसे सियासी गिद्धों ने बड़ा बनाने और जातीय रंग देने के लिए इसमें मसाला लगाकर इसे परोसा है। सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि जिस तरह के इस मामले में वीडियो और ऑडियो सामने आ रहे हैं, वो मामले में इन साजिशों की ओर इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार को सियासी मोहरा बनाकर उन्हें एक तरह से मामले में गुनहगार बनाने की तैयारी हो रही है। क्योंकि अगर इस मामले की सीबीआई जांच हुई और परिवार जो आरोप लगा रहा है, जैसा कि उन पर आरोप लग रहा है कि उन्हें सिखाकर सियासी लोग इस तरह के बयान दिलवा रहे हैं, तो फिर पीड़ित परिवार ही इस मामले में गुनहगार हो जाएगा। अब इस मामले में हो रही राजनीति पर आते हैं। विपक्षी नेता वहां जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं। पहले राहुल गांधी गिरे, फिर टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन गिरे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जो दोनों नेता बेटी के इंसाफ के लिए मांग कर रहे हैं, इनका विरोध सिर्फ चुनिंदा बेटियों के लिए ही क्यों है? राहुल राजस्थान पर कुछ नहीं बोलते, पंजाब पर कुछ नहीं बोलते, केरल पर कुछ नहीं बोलते। उनकी सरकारें जहां हैं वहां बेटियों के खिलाफ हो रहे जुल्म पर वे कुछ नहीं बोलते। और बीजेपी शासित राज्यों में बेटियों पर हो रहे अत्याचार को देखकर उनका खून खौल उठता है। तो हम क्यों न कहे कि ये आपकी सिर्फ सियासत है, दोगली राजनीति है, आपको बेटियों की चिंता बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं टीएमसी के सांसद की। उनके बारे में क्या ही कहने, बंगाल की क्या हालत है ये किसी से छिपी नहीं। खुलेआम सियासी दलों के नेताओं की यहां हत्या होती है, वहां भी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, खुलेआम दंगे होते हैं। लेकिन तानाशाह ममता इन आंकड़ों को छिपाने के लिए एनसीआरबी के साथ अपने राज्यों के आपराधिक आंकड़े को साझा भी नहीं करती है। इसलिए आपने देखा होगा कि इस साल के एनसीआरबी की रिपोर्ट में बंगाल के आंकड़े मिसिंग है और उस पार्टी के नेता इस घटना पर सियासत कर रहे हैं। वायरल ऑडियो और वीडियो में साफ तौर पर परिवार को कुछ लोग सिखाते हुए, बरगलाते हुए नजर आ रहे हैं। ये बात कहिए, ये बात मत कहिए, दबाव की बात कहिए। कुछ मीडिया संस्थान भी इस मामले में परिवार से मनमाफिक वीडियो बनाकर मंगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लोगों के ऑडियो क्लिप्स वायरल हुए हैं। अब जिस पर सवाल भी उठ रहे हैं कि सरकार क्या पत्रकारों की फोन टेपिंग करवा रही है। लेकिन ये वीडियो कहां से आया, जाहिर बात है इसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्या पत्रकारों के फोन टेपिंग हो रहे हैं। अब मामले को सियासी दलों ने पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है और पीड़ित परिवार इनके लिए बस मोहरा बनकर रह गया है। न्याय अब कहीं पीछे छूटता हुआ दिखाई दे रहा है और सियासत उससे कहीं आगे निकल चुकी है। खैर, मामले में नार्को और पॉलीग्राफिक टेस्ट की मांग भी उठने लगी है। गांव में जो आरोपी पक्ष है उनकी ओर से भी कई लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वो पंचायतें कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उन्हें जबरन इस मामले में सियासी मोहरा बनाया जा रहा है और फंसाया जा रहा है, जबकि जो बातें कही जा रही है ऐसी कोई बात नहीं है। आरोपियों का और हम लोगों का और जो पीड़ित पक्ष है उनका भी नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफिक टेस्ट किया जाए ताकि इस मामले का सच सामने आए। आरोपी घटना से इनकार करते हुए नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं और पीड़ित परिवार नार्को से इनकार। इस इनकार ने भी शक गहरा दिया है कि पीड़ित परिवार आखिर नार्को टेस्ट से क्यों पीछे हट रहा है और इससे इनकार क्यों कर रहा है। क्या उन्होंने सियासी दलों के प्रभाव में आकर कुछ झूठ बोल दिया है और उसी झूठ के खुलने का डर उनको सता रहा है। मामला बहुत पेचीदा हो गया है। खैर, इंतजार जांच रिपोर्ट का करना चाहिए जिसमें मामले का असल खुलासा हो। लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है कि क्या इस मामले को जातीय रंग देने के लिए राजनीतिक दलों ने इतना बड़ा सियासी मुद्दा बनाया, जो दो परिवारों की आपसी रंजिश का मुद्दा था, दो परिवारों की आपसी लड़ाई थी, जिसे पॉलिटिकल गिद्धों ने, सियासी गिद्धों ने इसे इतना बड़ा बनाकर पेश किया ताकि ये मामला राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच सके। न्याय होना चाहिए, अपराध हुआ है, हर किसी को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन किसी आपराधिक घटना को एक साजिश के तहत जातीय रंग देना ये भी एक अपराध है। खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।